सावन का महीना भारत के लिए एक अनोखा आध्यात्मिक उत्सव लेकर आता है। सड़कें भगवा झंडे और गमछों से सजी होती है। हवा में बम बम भोले और हर हर महादेव के नारे गूंजते हैं और नंगे पैर चलते कांवड़ियों की भीड़ शिव भक्ति में डूबी नजर आती है। लेकिन इस भक्तिमय माहौल के बीच एक और तस्वीर उभर रही है। तेज रफ्तार बाइकों पर स्टंट, डीजे की कर्णभेदी ध्वनियां और सड़कों पर अराजकता। कांवड़ यात्रा जो कभी तप, त्याग और व्यक्तिगत भक्ति का प्रतीक थी, अब कोई शहरों में हिंसा, सांप्रदायिकता और शक्ति प्रदर्शन का पर्याय बनती जा रही है। हरिद्वार, दिल्ली, मेरठ और मुजफ्फरपुर नगर जैसे मार्गों पर गुजरने वाली इस यात्रा के दौरान तोड़-फोड़, मारपीट और अव्यवस्था की खबरें सामने आती है। यह यात्रा अब केवल आस्था का उत्सव नहीं रहा, यह एक ऐसी चुनौती बन गई है जो हमारे समाज, प्रशासन और कानून व्यवस्था के सामने गंभीर सवाल खड़े करती है। दोस्तों, जय भीम, जोहार। कांवड़ यात्रा की परंपरा हालांकि प्राचीन नहीं, फिर भी गहरे आध्यात्मिक महत्व की है। शिव पुराण और अन्य हिंदू ग्रंथों में शिवलिंग पर जल अभिषेक का उल्लेख मिलता है। लेकिन कांवड़ यात्रा का वर्तमान स्वरूप 17वीं शताब्दी के आसपास उतरा, जब कुछ भक्तों ने सावन में गंगा जल लेकर पैदल शिव मंदिरों तक जाने की प्रथा शुरू की। उस समय यह यात्रा व्यक्तिगत थी, जिसमें सीमित संख्या में भक्त शामिल होते थे। ब्रिटिश शासनकाल में इस यात्रा का कोई प्रमुख उल्लेख नहीं मिलता, जिससे यह पता चलता है कि यह व्यापक सामाजिक घटना नहीं थी। दोस्तों, आजादी के बाद खासकर 1960 के दशक में हिंदी भाषी राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में इसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। 1980 के दशक में राम मंदिर आंदोलन और हिंदू राष्ट्रवाद के उभार ने इसे एक नया सामाजिक और राजनीतिक आयाम दिया। इतना ही नहीं, 1990 के दशक में टी सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार की फिल्म शिव महिमा और इसके गीत बोल बम ने कांवड़ यात्रा को जन जन तक पहुंचाया। इसके बाद से इस यात्रा में शामिल होने वालों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। हालांकि 2014 के बाद इस यात्रा का चरित्र बदलता नजर आया। शांतिपूर्ण भक्ति और तप की जगह अब तेज डीजे, बाइक रैलियां और सामूहिक उन्माद ने ले ली है। यह परिवर्तन केवल सांस्कृतिक नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक भी है, जो इस यात्रा को एक नए विवादास्पद के रूप में प्रस्तुत करता है। दोस्तों, 2025 के सावन में कांवड़ यात्रा के पहले सप्ताह में 70 से अधिक घटनाएं दर्ज की गई। इनमें ढाबे में तोड़-फोड़, गाड़ियों को नुकसान और आम लोगों के साथ मारपीट शामिल है। कई बार ये घटना इतनी छोटी वजह से शुरू होती है कि सुनकर हैरानी होती है। किसी ने हॉर्न बजा दिया, किसी की बाइक छू गई या किसी ने कांवड़ियों को ठोका। मुजफ्फरपुर नगर में एक छोटे से ढाबे की घटना इसका उदाहरण है। एक दुकानदार ने गलती से खाने में प्याज परोस दिया, जिसके बाद कांवड़ियों ने ढाबे को तहस नहस कर दिया। दुकानदार की माफी और गिड़गिड़ाहट भी उनके गुस्से को शांत नहीं कर सकी। टेबल, कुर्सियां तोड़ी गई, बर्तनों को लात मारी गई और ढाबे का साइन बोर्ड डंडों से ध्वस्त कर दिया गया। ऐसी घटनाएं अब अपवाद नहीं बल्कि कांवड़ यात्रा की नियमित कहानी बन चुकी है। हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर जो गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरपुर नगर से होकर गुजरता है, कांवड़ सीजन में सड़कें पूरी तरह से जाम हो जाती है। नेशनल हाईवे जो लाखों लोगों की आजीविका और आवागमन का आधार है, कांवड़ियों के कब्जे में आ जाता है। तेज रफ्तार बाइकों पर बिना हेलमेट के स्टंट, ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाना और कभी कभी नशे में धुत कांवड़ियों के समूह सड़कों पर अराजकता फैलाते हैं। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की गाइडलाइंस के अनुसार रिहायशी इलाकों में शोर का स्तर दिन में 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे का शोर 100 डेसिबल को भी पार कर जाता है, जिससे बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को गंभीर परेशानी होती है। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि ऐसी घटनाएं अक्सर पुलिस की मौजूदगी में होती है, लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बना रहता है। कई बार पुलिस कर्मी कांवड़ियों की सेवा में लगे दिखते हैं, उनके लिए पानी लाना, उनके पैर दबाना या उनकी मालिश करना। यह व्यवहार इस धारणा को बल देता है कि कांवड़ियों को कानून से ऊपर का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक बयान में कहा था कि कांवड़ियों को बदनाम करने की साजिश हो रही है। उन्होंने इसे भारत की परंपराओं और आस्था का अपमान बताया। लेकिन जब सड़कों पर हिंसा, तोड़-फोड़ और अराजकता के वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो इसे साजिश कहना कितना तर्कसंगत है। एक वायरल वीडियो में कांवड़ियों ने एक सैनिक और उसके बेटे के साथ मारपीट की, सिर्फ इसलिए क्योंकि
उनकी गाड़ी गलती से छू गई थी। यह घटना न केवल शर्मनाक है बल्कि यह सवाल भी उठाती है कि क्या आस्था के नाम पर हिंसा को जायज ठहराया जा सकता है। पिछले कुछ वर्षों में कांवड़ यात्रा ने एक सांप्रदायिक रंग भी ले लिया है। यात्रा मार्ग पर मांस और शराब की दुकानों को बंद करने की मांग अब आम हो गई है। 2024 में उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में प्रशासन ने ढाबा मालिकों को अपने और अपने कर्मचारियों के नाम बोर्ड पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। कई हिंदूवादी संगठन ढाबों पर जाकर QR कोड स्कैन करके मालिकों और कर्मचारियों के नाम जांच रहे हैं। यह मार्ग धार्मिक पवित्रता से ज्यादा सांप्रदायिक नफरत से प्रेरित लगती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर कांवड़ियों को सात्विक भोजन चाहिए तो उन्हें खाने की शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए, न कि ढाबा मालिकों का नाम या धर्म जांचना एक तरह की सामाजिक छुआछूत को बढ़ावा देता है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों में हस्तक्षेप किया और ऐसे निर्देशों पर रोक लगाई, लेकिन यह प्रवृत्ति समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी है। यह न केवल संवैधानिक समानता के सिद्धांत के खिलाफ है बल्कि भारत की सेकुलर छवि को भी नुकसान पहुंचाती है। दोस्तों, बरेली के एक प्राइवेट कॉलेज में शिक्षक रजनीश गंगवार ने अपने छात्रों को एक कविता सुनाई। कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान की दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। इस कविता ने सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर दिया। हिंदू संगठनों ने विरोध शुरू किया और रजनीश के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। उनका कहना था कि उन्होंने किसी धर्म का अपमान नहीं किया बल्कि केवल एक दृष्टिकोण रखा था। लेकिन आज के माहौल में भक्ति पर सवाल उठाना अपराध बन चुका है। शिक्षा समिति ने दावा किया कि छात्रों की ये भावनाएं आहत हुई है, जबकि कई छात्रों ने कहा कि उन्हें कविता से कोई आपत्ति नहीं थी। यह घटना दर्शाती है कि तार्किक सोच और आलोचना को अब अपराध माना जा रहा है, खासकर जब बात आस्था की हो। दोस्तों, कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले ज्यादातर लोग SC ST OBC वर्ग से आते हैं, जो आर्थिक और सामाजिक रूप से हाथ से पर हैं। ये लोग मेहनत मजदूरी करते हैं और साल भर उन्हें कोई सम्मान नहीं मिलता। उनके लिए एक यात्रा एक अवसर है अपनी आस्था और समर्पण को प्रदर्शित करने का। रास्ते में फूलों की वर्षा, पुलिस की सेवा और मोहल्ले में उनकी चर्चा उनके लिए सम्मान का प्रतीक है। लेकिन कुछ उपद्रवी इस यात्रा की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। यह समझना जरूरी है कि कांवड़ यात्रा का मूल स्वरूप समावेशी है। इसमें कोई जात पात, ऊंच नीच या अमीर गरीब का भेद नहीं होता। सभी भक्त एक साथ मिलकर शिव की भक्ति में लीन हो जाते हैं। लेकिन एक खूबसूरती को हिंसा और सांप्रदायिकता ने दागदार कर दिया है। दोस्तों, कांवड़ यात्रा को उसकी मूल भावना भक्ति, तप और शांति की ओर लौटाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। कांवड़ यात्रा का वर्तमान स्वरूप भविष्य के लिए कई चुनौतियां खड़ी करता है। अगर इसे अनियंत्रित छोड़ दिया गया तो यह अन्य धार्मिक समुदायों के लिए भी इसी तरह की अराजकता को प्रेरित कर सकता है। दोस्तों, भारत एक सेकुलर कंट्री है जहाँ सभी धर्मों को अपनी आस्था व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। लेकिन यह स्वतंत्रता तब तक ही मान्य है जब तक यह दूसरों की स्वतंत्रता का हनन न करे। अगर कांवड़ यात्रा के नाम पर हिंसा और सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलता रहा तो यह देश की सामाजिक एकता को कमजोर करेगा। साथ ही प्रशासन और सरकार की नरम नीति इस यात्रा को एक राजनीतिक हथियार बनने दे रही है। अगर भविष्य में कोई सरकार इस पर सख्ती करती है तो इसे धार्मिक भावनाओं के खिलाफ प्रचारित किया जा सकता है। इसलिए इस समस्या का समाधान अभी करना जरूरी है। दोस्तों, कांवड़ यात्रा का मूल उद्देश्य शिव भक्ति, तप और समर्पण है। एक ऐसी परंपरा है जो समाज के हर वर्ग को एकजुट करती है, लेकिन इसे हिंसा, सांप्रदायिकता और शक्ति प्रदर्शन का जरिए बनने देना न केवल इसकी गरिमा को ठेस पहुंचाता है बल्कि भारत की सेकुलर और लोकतांत्रिक छवि को भी नुकसान पहुंचाता है। हमें यह समझना होगा कि आस्था का सम्मान तभी संभव है जब वह दूसरों के अधिकारों का सम्मान करती हो। कांवड़ यात्रा को उन्माद और अराजकता से मुक्त करके उसकी मूल भावना को पुनर्जन्म देना होगा। यह समय है कि समाज, प्रशासन और सरकार मिलकर इस यात्रा को फिर से भक्ति, शांति और एकता का प्रतीक बनाए। क्या कांवड़ यात्रा को उसकी मूल भावना में लौटाया जा सकता है? क्या हिंसा और सांप्रदायिकता को रोकने के लिए समाज और प्रशासन को और सक्रिय होना चाहिए? अपने विचार कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर साझा करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल जोहार टीवी गेसिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे किसी अन्य वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।